नहीं तो चंडीगढ़ में मैं उस समय 4th फ्लोर देखता था, 4था फ्लोर जिसमें सीएम का ऑफिस होता, बाकी मंत्री बैठते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। किसी से पूछ लो कि जी मैं अपने भाई का, अपने किसी बेटे का, अपने किसी और का, कोई पेंशन का चक्कर, कोई बीमारी का चक्कर, कोई छोटा मोटा अपने खाले का, नाली का, ये काम, ऐसी चीजों को लेकर दौड़ते रहते थे। हम कहते नहीं, वहीं बैठे बैठे बता दो हमें। हमने सीएम विंडो शुरू की, 13 लाख लोगों ने अपनी फरियाद उसमें भरी है, घर बैठे 13 लाख लोगों। रुको रुको, पूछूंगा मैं, बारी आएगी, अभी है टाइम लंबा। तो इस प्रकार से वो लगातार हमने किए हैं। ऐसे ही अभी आज जो जनसंवाद के कार्यक्रम में आपके पास में आया, इसमें आपकी कुछ तकलीफें जरूर मैं लेके जाऊंगा साथ, लेकिन साथ में यही बताना चाहूंगा कि इनमें से हल कितनी हुई है, लोगों को आसानी कितनी हुई है। और इस सारे को करने के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, वो है फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र। हम में से परिवार पहचान पत्र कितने लोगों ने अपना बनवा रखा है? सबने बनवा रखा है। कोई ऐसा है जो कहता मैंने तो फैमिली पहचान पत्र बनवाया नहीं है, मेरा बना नहीं, किसका बना नहीं, परिवार नहीं बना? अच्छा, 1 2 और कोई है? 2 हाथ खड़े हैं। आपका हो गया खड़ा? दूंगा माइक। मैं जो बात पूछ रहा हूं तो हाथ खड़े करने से ही पता लग जाएगा। आपकी फैमिली आईडी नहीं बनी ना, या कुछ और बोलना है? और नहीं बोलना, अभी बाद में बोलेंगे, पहले जो मैं बात पूछ रहा हूं उसकी तुम भली करो। अब ये फैमिली आईडी का फायदा क्या है? इस फैमिली आईडी से आपका हर काम केवल एक फैमिली आईडी बताने से ही सब घर बैठे हो जाते हैं। जैसे अगर पहले किसी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता था तो कितने महीने लगते थे? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग जाते थे जी। 6 महीने लग जाते थे। 6 महीने। यानी पहले सरपंच से लिखाओ, फिर पटवारी से लिखाओ, फिर तहसीलदार पर लिखाओ, फिर एसडीएम जाकर के वो जो भी कोई देता था वो जाकर सर्टिफिकेट देता था। फाइलें बनती थी, हर जगह पैसे लगते थे। बेचारा गरीब आदमी, उसके भी सैकड़ों रुपए इसी काम में लग जाते थे। अब हमने सबका डाटा इकट्ठा किया, केवल आप उसमें लिखना है कि जाति प्रमाण पत्र, अपना फैमिली आईडी भरो, क्लिक करो, आपको प्रिंट हाथ में आ जाएगा। जमीन की गिरदावरी, जो किसान बैठे हैं, अपनी गिरदावरी क्या, म्यूटेशन, गिरदावरी अलग है, म्यूटेशन, जिसको इंतकाल कहते हैं। जमीन खरीद ली, इंतकाल में कितने साल लगते थे? 6 महीने लग जाते थे। 2 3 साल, 5 साल। मैंने 25 साल के लोगों को देखा कि 25 साल पहले जमीन खरीदी थी या बेची थी, इंतकाल नहीं हो रहा। हमने 2014 में इस प्रोजेक्ट को लिया था। आते ही जो बिना किसी झगड़े थे, जिसको नॉट कंटेस्टेड कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसी समय बढ़ा के सारी दे दी थी। कंटेस्टेड में कुछ लाख थी जिनके झगड़े थे, उन झगड़ों को खत्म करा के आज कोई भी आदमी जाता है कि मुझे इंतकाल, अब जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि जिस दिन जमीन बेचता है या खरीदता है 10 दिन के अंदर अंदर उसका इंतकाल कन्फर्म हो जाता है। उसके ऊपर 10 दिन में किसी को कोई एतराज करना है उस जमीन के खरीदने या बेचने पर, 10 दिन में कर दो। अगर 10 दिन में कोई नहीं करेगा तो समझो जिसने जमीन खरीदी या बेची वो सौदा पक्का हो गया, इंतकाल पक्का हो गया। कितने मामले हल किए हैं। छोटे बच्चों का भी एडमिशन, फार्म भरते थे, पता नहीं 20 25 50 बातें भरनी पड़ती थी। आज फैमिली आईडी दो, उस फैमिली आईडी में 5 मेंबर है तो 5 का पता लग जाता है। उस बच्चे का नाम क्लिक कर दो, इस बेटे का नाम मानो राजकुमार है, राजकुमार क्लिक करते उसकी सारी बातें जो परिवार की हैं सब उसमें अपने आप भरी जाती हैं, कुछ नहीं करना। माँ बाप का नाम भी लिखा जाएगा, फोन नंबर लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, कौन से स्कूल से पास किया वो लिखा जाएगा, यही बातें बतानी होती थी। तो कितनी सुविधाएं हमने की है। अब 1-2 बातें मैं उससे बिल्कुल जुड़ी हुई आपसे पूछता हूं कि फैमिली आईडी के हिसाब से हमारे पास हर गांव की आबादी कितनी है, इसका हिसाब किताब जो है वो हमारे पास आ गया है। तो आप अगर बताएंगे कि उमरी की आबादी कितनी है, उमरी की आबादी कितनी है, कोई बता सकता है? उमरी की आबादी कितनी है? उमरी लोग बैठे हैं ना यहाँ, कितनी आबादी?
7-8 हजार 5,000 4500 वोट है 4500 वोट है। 8000 की आबादी कितनी हुई? 8 के बीच में है। अब देखो सब सिस्टम अलग अलग है और अब हमारा एक एक दिन का हिसाब होता है कि गांव में कितने तो नए आ गए, बच्चे आ गए, जन्म हो गए, कितने भगवान को प्यारे हो गए। साथ साथ रजिस्ट्रेशन होता है, हर महीने मिलान हो जाता है। पिछले महीने का मैं आपको इस गांव का हिसाब बता रहा हूं, 1 महीना पहले का, कि हमारे पास 9104 तो यहाँ की आबादी है और 2344 यहाँ के परिवार हैं। अब एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा है। पहले सब हवा में तीर चलते थे, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। और इस आबादी के साथ हमने 2 चीजें जोड़ी हैं। तो क्या मतलब जो बड़ी बात है गांव के लिए वो तो ये है, इसी आबादी के हिसाब से गांव को ग्रांट आएगी। पहले ग्रांट देने में लेने में भी ऊपर नीचे सब कैंची चलती रहती थी। अब अगर आपकी आबादी 9104 है, मान के चलो ये मान के चलो कि अगर 2000 रुपये भी एक आदमी के हिसाब से अगर आता है तो ये कुल मिलाकर के 90 लाख नहीं, 1,82,00,000 रुपया इस गांव का तय है हर साल। यानी 1,82,00,000 रुपया साल का आएगा, कोई सरपंच मांगे या न मांगे। ये हरियाणा सरकार का, केंद्र सरकार का अलग आएगा, बाकी आमदनी सब अलग आएगी, तो ये आएगी। तो इतनी बड़ी सुविधा सरकारों को चलाने में, चाहे पंचायत हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, इसको सबको चलाने में हमारी आ गई है। हर एक परिवार की इनकम कितनी है ये भी हमारे पास लिखा हुआ है। हमने बीपीएल की जो श्रेणी है, पहले 1,20,000 रुपए साल की जिसकी आमदन होती थी वो बीपीएल में होता था और ये कार्ड बने थे 2010-11 में। उसके बाद किसी के बीपीएल के कार्ड नहीं बने। हमने सारा हिसाब का ठीक से लगाया। पहला काम ये क्या, एक बीसी के बजाय अब वो आमदन 1,80,000 कर दी और 60,000 बढ़ा दिए कि 1,80 से नीचे वाले सब बीपीएल माने जाएंगे। और फिर एक ही क्लिक में प्रदेश में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बना दिए। अगर मैं इस गांव की बात कहूं तो आपके 2022 में जो राशन कार्ड थे नए बनने से पहले 931 थे और अब जो है 1317, 400 कार्ड नए बने हैं। तो 400 के बजाय 600 बने हो, 200 कटे भी हो। कटे किनके हैं? सब लोग आके हमें कहते थे देखो जी फलाना आदमी 3 मंजिला मकान है, बेटा नौकरी लगा हुआ है, घर में कार खड़ी है, उसका तो राशन कार्ड बना हुआ है, मैं मजदूरी करता हूं मेरा राशन कार्ड नहीं बना। तो ये शिकायतें थी ना, और सब करते थे आके, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। हमने उनको निवेदन किया, उनको कहा देखो भाई भगवान कृपा से आप कमाने लग गए, अब इसमें से निकल जाओ। जिनके पास गुजारा मुश्किल से होता है उनके बनने दो बीपीएल कार्ड। ठीक किया गलत किया? ठीक किया ना। लेकिन उन्होंने शिकायत तो की थी कि मेरे क्यों कट गए। जब वो आने लगे हमने कहा भाई तेरे बेटे का हमें पता लग गया कोई इनकम टैक्स देता है। जब उसको हमारा डाटा पता लग गया भागते फिर नहीं आया कि इनको तो सब अंदर की बात पता लग गई है। तो जो इनकम टैक्स देता है बेटा तो उसको बीपीएल में रखना चाहिए क्या? जिसके घर में नौकरी लगी रखना चाहिए क्या? तो ये न्याय है, ये किसी का अन्याय नहीं है। गरीब के साथ न्याय है, सबको सबका अधिकार, ये हमने देना शुरू किया। तो ये चीजें विकास के अलग हैं। विकास तो मैंने बताया गली है, नाली है, पानी है, इसको साफ करना, इसको स्कूल बनाना, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन लोगों को जीवन को सुरक्षित करना, उनको खुशहाल करना। एक और हमने काम किया है, वो भी बड़ा मजेदार सा काम है। हमने हर आदमी के जन्मदिन को भी नोट कर रखा है। मेरे पास 2,80,00,000 लोगों का जन्मदिन क्या है, उसका साल में एक दिन जन्मदिन आना है, तो हमें पता है किसका किस दिन जन्मदिन है। मैंने अपने ऑफिस को कहा, मैंने कहा सबको जन्मदिन की बधाई भेजना शुरू करें।